हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटोर में। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आपको सिखा रहा था मैथ की ट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको सिखाया कैसे किसी नंबर को हम 9 से 99 से और 999 से 9999 से कैसे हम 10 सेकंड में मल्टीप्लाई करें। इसके साथ हमने ये भी सिखाया कैसे हम 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें बहुत ही कम समय में। और इसके साथ हमने आपको ये भी सिखाया था कि कैसे हम 2 डिजिट्स वाले नंबर को और 3 डिजिट्स वाले नंबर को आपस में हम 10 सेकंड में मल्टीप्लाई करें। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, तो आज आपको सिखाएंगे कैसे हम 4 डिजिट्स वाले नंबर को आपस में हम 20 सेकंड में मल्टीप्लाई करें। क्योंकि अब ये इसमें 4 डिजिट आ गए हैं तो पहले से टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। पहला क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप 20 सेकंड से भी कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास ये 4 डिजिट का नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और वो भी एक लाइन में और साथ में 15 to 20 सेकंड में। तो सबसे पहले इसके लिए एक हम फार्मूला क्रिएट करेंगे, ABCD EFGH। इसका ये मतलब हुआ कि A की जगह पर 4 लिखा हुआ है और B की जगह पर लिखा है 3 और C की जगह पर 2 है और D की जगह पर 5 है। ठीक इसी तरह से E की जगह पर 6 है, F की जगह पर 3 है और G की जगह पर 4 है और H की जगह पर 5 है। तो ये हो गया ना 4 डिजिट ऊपर इधर। तो इस फार्मूले को कैसे स्टेप हम बताते हैं आपको, किस तरह से हम स्टेप को फॉलो करते हुए इसे हम एक लाइन में और 15 to 20 सेकंड में कर पाएंगे। तो पहले स्टेप में आपको D को H के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अगर इसमें 2 डिजिट्स वाले नंबर आता है तो आप उसका 1 प्लेस वाला डिजिट लिखेंगे और जो 10 प्लेस वाला डिजिट है उसको आगे कैरी के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में देखिए इसका एक फार्मूला आप समझ लीजिए, 1 2 3 4 3 2 1। इसका ये मतलब हुआ कि पहले स्टेप में आपको केवल एक पेयर लेना है, ये वाला। फिर अगली बार क्या लिखा है 2 का मतलब ये पूरे 2 पेयर लेने हैं, एक पेयर ये एक पेयर ये। तो इसमें आप दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 पेयर लेंगे, क्योंकि 2 पेयर में क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है। तो कैसे, C का हम करेंगे H के साथ और G का करेंगे D के साथ। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे आपने क्या लिखा 3, मतलब ये पूरे तीनों पेयर लेने हैं। तीनों पेयर में लेंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका सीधा सा हो जाएगा। तो आप 3 पेयर लेंगे तीसरे स्टेप में, तो आपका हो जाएगा B का H के साथ, D का F के साथ और C का G के साथ। लेकिन अगली बार क्या लिखा है 4 का मतलब हुआ कि हम चारों पेयर लेंगे इस टाइम। तो जब 4 पेयर लेंगे तो A का H के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, D का E के साथ, B का G के साथ, C का F के साथ। तो 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, A का हो गया H के साथ प्लस D का हो गया E के साथ प्लस B का हो गया G के साथ और प्लस C का हो गया F के साथ। ये आपका चौथा स्टेप हो जाएगा। चौथे स्टेप के बाद जब 5वां स्टेप आएगा तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है 3 का मतलब हम अगली बार फिर 3 लेंगे, लेकिन अब कैसे, पहली बार हम इधर के 3 लिए थे लेकिन अब 3 पेयर हम इधर से लेंगे लेफ्ट साइड में। तो 3 पेयर में आपका ये आ जाएगा। इसमें भी आपका वही क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, A का G के साथ, C का E के साथ और B का F के साथ। तो हम करेंगे तो जैसे A का G के साथ हो गया और C का हो गया E के साथ और B का हो गया F के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जब आपका 3 हो जाता है फिर 2 का मतलब हम लेफ्ट साइड के ही 2 पेयर अब फिर लेंगे। तो 2 पेयर जब लेफ्ट के लेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा, A का F के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और B का E के साथ। और फिर आपका 7th स्टेप जो है उसमें केवल 1 लिखा है, तो यानी कि केवल लास्ट वाला लेफ्ट साइड वाला एक पेयर लेंगे A का E के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 3 पेयर 2 पेयर 1 पेयर, मतलब 1 पेयर पहला यहाँ पे, फिर 2 पेयर इस लाइन में, फिर 3 पेयर इस लाइन में, चारों पेयर आपके इस लाइन में और फिर 3 पेयर इधर के वो इस लाइन में हो गए आपके, फिर 2 पेयर वो इस लाइन में। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कैसे करते हैं, तो देखिए पहला क्या है D का H के साथ। तो आपको पता है D की जगह पर 5 लिखा है, H की जगह पर 5 लिखा है, तो 5 5 सा 25 आया है। तो 25 का आपको केवल 5 लिखना है और 2 आपका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा कैरी नेक्स्ट लाइन के लिए। अगली बार में आपको पता है क्या 2 पेयर लेने हैं, मतलब ये 2 पेयर और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का 5 के साथ करोगे तो आपका 10 आ जाएगा, 5 का 4 के साथ करोगे 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, और जो पिछला वाला कैरी बचा था तो हो जाएगा 32 का आपके केवल यहाँ पे 2 लिखना है और आपका 3 बच जाएगा। 3 को आप एज अ रिमाइंडर समझिए, यहाँ पे एज अ कैरी समझिए, तो 3 हो गया आपका। अगली बार जब 2 का हो गया तो आप 3 पेयर लेने हैं। 3 पेयर में आपको पता है कि 5 का 3 के साथ हो जाएगा और इधर भी 5 का 3 के साथ, तो इन दोनों का आपस में। तो 5 3 जा 15, इस वाले 5 3 जा 15, क्योंकि आप ये लाइन फॉलो कर रहे हैं, और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा 8। तो 15 15 30 हो गया, 30 में 8 ऐड कर दोगे 38 हो जाएगा, 38 में 3 ऐड कर दोगे 41 हो जाएगा। 41 का केवल हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 फिर बच जाएंगे हमारे पास कैरी। ठीक है, तो 4 बच जाएंगे, 4 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर अगली बार जब हमने 3 तक फॉलो कर लिया तो अगले बार में हमको चारों पेयर लेने हैं। चारों पेयर में आपको यहाँ पे देखो दिया भी है
कि आपको इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और बी का जी के साथ, सी का एफ के साथ। तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा 5 के साथ, तो 4 5 जा 20। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6 का 5 के साथ, तो 6 5 जा 30, और फिर 3 का 4 के साथ 12, और 3 का 2 के साथ 6, और ये आपका कैरी हो गया। तो 30 20 50 हो जाएगा सीधे, और 6 4 10, तो 50 10 60 हो जाएगा, 70 2 72 हो जाएंगे आपके। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 6 12 हो जाएगा, तो आपका 1 बचा, तो 3 3 6 1 7, तो 72 का केवल आपको 2 लिखना है, और आपका 7 बचा रहेगा, और उस 7 को आप यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि ये कैरी है आपका। फिर हमने जब 4 हो गया तो फिर हमें 3 पेयर लेने हैं लेफ्ट साइड के, तो 3 पेयर में ये और आपस में ऐसे हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, और 6 2 जा 12, और 3 3 जा 9, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, 15 और 9 कितना होता है, क्योंकि 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 का केवल आपको 4 लिखना है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 2 4 44 हो गया। 44 का यहाँ पे केवल आप 4 लिखेंगे, आपका 4 फिर कैरी बच जाएगा। और आप जब 3 कर चुके हैं तो फिर आपको 2 ही पेयर लेने हैं, तो 4 3 जा 12, और 6 3 जा 18, तो आपको पता है 18 12 30 और 4 34, मतलब 8 2 10 और 4 14, कैरी आया 1, तो ये आपका 34 हो गया। 34 का आप केवल 4 लिखेंगे, और 3 फिर आपका कैरी बच जाएगा, क्योंकि आप ये स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका लास्ट स्टेप 1 वाला बचा है, 1 में इन दोनों का आपस में 24, ठीक है। और इससे पहले आपका क्या बचा था, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 18 और 12 कितना होता है 33, तो 3 आपका बचा था, तो कितना हो जाएगा 27, वो आपका 27 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में ही करने की कोशिश करेंगे। 10 पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 20 में ज़रूर हो जाएगा। तो जैसे एक ये नंबर है आपके पास, ठीक है, तो आपको पता है पहले 1 पेयर, मतलब इन दोनों का 1 पेयर, 3 बचा 3, फिर 2 पेयर मतलब 6 1 जा 6, और 3 2 जा 6 6 12, 12 का 2 रहेगा, आपका 1 बच जाएगा। फिर अगली बार 3 पेयर मतलब 3 1 जा 3, और 6 3 जा 18, और 6 2 जा 12, कितना हो गया 12 और 18 30 होता है, 30 और 3 33 और 1 34 के 4 आपको लिखने हैं, और 3 आपका फिर कैरी बच जाएगा। तो आप 3 भी ले चुके हैं, इस बार 3 ले चुके, तो अब की बार आपको चारों लेने होंगे। चारों में आपको पता है ना, 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 का 4 के साथ हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा, और 6 का 6 के साथ 36 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 2 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, कैरी है 1, तो 3 2 5 59 आ जाएगा। 59 का आप केवल 9 लिखेंगे, 5 आपका बच जाएगा। जो 5 आपका बचा है वो आपका कैरी हो जाएगा नेक्स्ट लाइन के, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपका 4 वाला भी हो गया। 4 के बाद आपको फिर इधर लेफ्ट से 3 लेना है, तो 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, और 6 3 जा 18। तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 4 13, 5 4 9 4 13, और 13 और 8 कितना होता है 13 8 आपका हो जाएगा 21, मतलब 21, 21 का 1, और यहाँ पे 2 2 2 4 1 5, 51 हो जाएगा। 51 का केवल आप 1 लिखेंगे, 5 फिर अगली बार बच जाएगा। तो आप फिर जो है कर चुके हैं 3 का। 3 के बाद आपको फिर 2 का करना है, तो फिर 2 का जब आप करेंगे तो 5 कैरी रहेगा आपका। 6 2 जा 12, और 3 4 जा 12, 24 5 29, 29 हो गया। 29 का केवल आपको 9 लिखना है, आपका 2 बच जाएगा। तो 4 2 जा 8, और 2 कितना हो जाएगा 10,